ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो इस पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स जो प्रीवियस सेशन में अपन डिस्कस किए थे, तो उसी को आगे लेके चलेंगे और थोड़े से अलग जो एडजस्टमेंट है वो डील करेंगे अपन एग्जांपल को लेके। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। मिस्टर आशीष सेंट 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 600 पर यूनिट टू द गौरव। तो यहाँ पर जो सेंड कर रहा है गुड्स को वो कौन? कंसाइनर, दैट इज आशीष। एंड जो जिससे गुड्स रिसीव हुआ वो कौन है? गौरव, दैट इज वो कौन हुआ? अपना कंसाइनी। ठीक है, और उसने बोला एट इनवॉइस प्राइस, और जो इनवॉइस प्राइस थी वो थी विच इज 25% अबाउ द कॉस्ट। इसका मतलब कि ये जो प्राइस है वो आपका इनवॉइस प्राइस है, और जब उसने इनवॉइस प्राइस को बनाया तो कैसे बनाया? 25% अबाउ द कॉस्ट। इसका मतलब जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिया, जब कंसाइनर दैट इज आशीष ने गौरव को गुड्स दिया, तो इस 600 का वैल्यू कॉस्ट पर है या अबव कॉस्ट पर है? अबव कॉस्ट पर है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि जो कॉस्ट है उसमें 25% का प्रॉफिट ऐड करके, लोडिंग का पोर्शन ऐड करके वो ट्रांसफर कर रहा है। इन दैट केस क्या 600 आपका कॉस्ट है या अबव कॉस्ट है? अबव कॉस्ट है। दैट मीन्स अपन को जो भी अकाउंटिंग करनी है इनवॉइस प्राइस पे करनी है। ठीक है, तो जो भी लोडिंग का इफेक्ट आएगा उसको अपन को एलिमिनेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल में। आगे देखो, उसके बाद कंसाइनर पेड 15,000 रुपीज फॉर फ्रेट एंड 25,000 फॉर पैकिंग चार्जेस। तो कंसाइनर ने खर्चे किए जब उसने गुड्स को ट्रांसफर किया। ठीक है, उसके बाद कंसाइनी सेंट अकाउंट ऑफ सेल, दैट इज अपन ने सीखा था स्टार्टिंग में कि जो कंसाइनी होता है माल को बेचने के बाद जब एंड होता है कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन, तो क्या ट्रांसफर करता है? एक डॉक्यूमेंट, जिसे क्या बोलते हैं अपन? अकाउंट सेल। तो उस अकाउंट सेल को ट्रांसफर कर रहा है कंसाइनी और बोल रहा है कि जो सेल किया उसने 500 यूनिट, 600 यूनिट उसने ट्रांसफर किया था आशीष ने गौरव को, और गौरव ने कितना बेच दिया? 500 यूनिट। और कितने के हिसाब से बेचा उसने? 900 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसने सेल कर दिया। ठीक है, आगे देखो, एंड पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कितना? 5,000 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया, एंड गोडाउन रेंट था 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये कंसाइनी एक्सपेंस किया, तो कंसाइनी ने अकाउंट सेल में क्या शो किया कि मैंने कितना माल बेचा, मैंने खुद के कितने खर्चे किए, एंड कंसाइनी रिसीव कमीशन 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि जो कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा? इनवॉइस प्राइस पे। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो किस पे देते हैं अपन? सेलिंग प्राइस पे। बट यहाँ पर अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कमीशन किस पे देना है? इनवॉइस प्राइस पे। इन दैट केस इनवॉइस प्राइस कितना? 600 रुपये। तो 600 रुपये के हिसाब से उसको क्या देंगे अपन? कमीशन देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड 20% अबव ऑन द इनवॉइस प्राइस एज एडिशनल कमीशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कमीशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल कमीशन जो अपन दे रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे। एक होता है डेलीगेटर कमीशन। डेलीगेटर कमीशन कब मिलता है? जब आपने उधार पर सेल की हो, क्रेडिट सेल्स की हो। एंड एक और कमीशन होता है दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन या फिर एडिशनल कमीशन, जो किस पे देते हैं अपन? जब कंसाइनी इनवॉइस प्राइस से ऊपर पे माल को बेचता है तो जितना ऊपर का डिफरेंस है उस पर जो कमीशन दिया जाता है उस पर क्या बोलते हैं? एडिशनल कमीशन, दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, तो एडिशनल कमीशन को क्या बोल सकते हैं अपन? ओवर राइडिंग कमीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब कि 600 रुपये पे इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब यहां पर बोलता कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब कितना? 600 या फिर इससे कम? इससे कम, क्योंकि इस 600 में क्या छुपा हुआ है? 25% का लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये कॉस्ट के लिए बोलता ना तो इन दैट केस इससे पहले क्या करता मैं? कॉस्ट पहले क्या था, देन आफ्टर उसकी अकाउंटिंग करता। बट ये क्या है अपना? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में क्या छुपा हुआ है? 25% का लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है। इन दैट केस उसने क्या बोला? इनवॉइस प्राइस पे करना है, तो अल्टीमेट यहाँ पर 600 रुपये को लेकर ही अपन को सारी काउंटिंग करनी है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन भी होगा तो अपन को लोडिंग के पोर्शन को भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोडिंग के पोर्शन को नहीं हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा? इनकरेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप करेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? जो लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एक तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में छुपा होगा, एक आपका अनसोल्ड स्टॉक के अंदर छुपा होगा, और जो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर लोडिंग का पोर्शन छुपा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा समय, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो देखो इसने यहाँ पर सीधा आपसे अकाउंट मांगा है कि आपको अकाउंट बना के दिखाना है। इन दैट केस अगर एग्जाम में आता है तो आपको एंट्री नहीं बनानी है
कि आप एंट्री बनाओगे देन आफ्टर उसका अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो उस केस में आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको सीधा अकाउंट की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि बिना एंट्री बनाए भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बिना एंट्री पास किए हुए सीधा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आशीष गुड सेंड करेगा किसको, गौरव को, दैट इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो एक्सपेंस है किसके लिए, आशीष के लिए। क्या करेंगे उसको, डेबिट, दैट इज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब इसका वैल्यू किस पे, कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस पे जो है या तो इनवॉइस प्राइस कॉस्ट पे होगा, अबव कॉस्ट पे होगा। यहाँ पर कैसे है, अबव कॉस्ट, ठीक है, दैट इज 600 उसका टोटल वैल्यू था अपने पास। तो देखो कितना यूनिट ट्रांसफर किया उसने, यहाँ पर उसने 600 यूनिट ट्रांसफर किया, 600 पर यूनिट के अकॉर्डिंग, दैट इज 600 मल्टीप्लाई बाई 600, तो कितना हो जाता है ये 3,60,000, ठीक है। तो ये एक्सपेंस को बुक कर दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो 600 है इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बट पहले ये तो पता लगे कि वो अमाउंट कितना है। यहाँ पर उसने 600 बोल दिया कि 600 उसमें इन्वॉइस प्राइस है। अब वो इन्वॉइस प्राइस अबव कॉस्ट है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले वो लोडिंग का पोर्शन निकालना पड़ेगा कि सर इस 600 में लोडिंग का पोर्शन कितना, ठीक है। तो उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि जो आपका इन्वॉइस प्राइस बना है वो कैसे बना है, कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो आपका जो इनवॉइस प्राइस है वो कैसे बोल रखा है इसने, इनवॉइस प्राइस क्या हो सकता है आपका, कॉस्ट प्लस लोडिंग, ठीक है। तो ये आपका इनवॉइस प्राइस है। अब यहां पर अपन को क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। देखो यहां पर जो परसेंटेज गिवन है 25%, वो किस पे गिवन है, इनवॉइस प्राइस पे या कॉस्ट पे, कॉस्ट पे गिवन है। इन दैट केस यहाँ पर 100 किसे मानना है, कॉस्ट को मानना है। तो जिस पे भी परसेंटेज गिवन होता है उसे क्या मान लेते हैं अपन, 100 मान लेते हैं। तो ये आपका कितना 100, ठीक है। तो उसने बोला कि 25% अबाउ द कॉस्ट, तो कॉस्ट का 25%, कॉस्ट कितना 100 का 25% कितना 25, तो ये तो हो गया लोडिंग आपका 25। तो इनवॉइस प्राइस कितना 125, 100 प्लस 25 इजिकल टू कितना 125, ठीक है। तो ये अपन ने इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास कौन सी वैल्यू पता है, आपको अभी यहाँ पे आपको इनवॉइस प्राइस पता है, आपको कॉस्ट पता है, आपको लोडिंग पता है, आपको इनवॉइस प्राइस पता है। वो इनवॉइस प्राइस कितना आपके लिए 600, तो ये जो है आपके लिए कितना है 600। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सर ये लोडिंग का पोर्शन कितना, ये 25% कितना आपके लिए, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं। तो देखो लोडिंग इज इक्वल टू कितना, आपके पास वैल्यू कौन सा पता है 600 का, तो जो 600 है आपके लिए कितना है 125 है, तो डिवाइड बाई 125। आपको निकालना क्या है लोडिंग, तो मल्टीप्लाई कर दो लोडिंग के पोर्शन से, तो ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइड बाई 125, दैट इज 120, ठीक है। तो ये आपका लोडिंग का पोर्शन छुपा होता है इस 600 में। दैट इज अगर मैं इसका कॉस्ट निकालना चाहूँ तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो इनवॉइस प्राइस माइनस लोडिंग का वैल्यू, दैट इज जो ऊपर वैल्यू था इसका, तो इनवॉइस प्राइस था 600 का, उसमें से उसने कितना मार्जिन ऐड करके भेजा उसको 120 का, तो अल्टीमेट कॉस्ट कितना इसका 480 का, ठीक है। तो अगर वो आपको बोलता है इस एग्जांपल में कि आपको कॉस्ट पे करना है इसकी अकाउंटिंग, इन दैट केस आप ये जो अकाउंटिंग करते हैं यहाँ पर 600 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो किससे करते हैं 480 से करते हैं। बट यहाँ पर उसने बोला इनवॉइस प्राइस से करना है, जो इनवॉइस प्राइस है डिसाइड कर रखी है दैट इज 600 से, ठीक है। तो इस तरीके से करना अपन को। तो देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इस पोर्शन को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसको कंसिडर किया 600 से, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है अपना लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है। तो इसमें से जब आप लोडिंग का पोर्शन एलिमिनेट करोगे तो रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो देखो जब अपन गुड्स सेंड करते हैं कंसाइनमेंट के ऊपर, तो एंट्री क्या पास होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन
कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसफर कितना किया उसने, 3,60,000 का। अब यहां पर ये जो 3,60,000 आया वो इनवॉइस प्राइस पे था, ठीक है। इस इनवॉइस प्राइस में से अपन को लोडिंग का पोर्शन हटाना है। तो देखो ये जो यूनिट था वो कितना ट्रांसफर किया था उसने, 600 यूनिट। और हर यूनिट पे जब उसका इनवॉइस प्राइस था वो था 60 रुपये का, और उसमें लोडिंग का पोर्शन कितना छुपा हुआ था, 120 का। तो 600 यूनिट पे आपने 120 रुपये का लोडिंग छुपा रखा था इसमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 600 मल्टीप्लाई 120, दैट इज 72,000, ठीक है। तो ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना क्रेडिट हो रखा है, 3,60,000, बट ये होना कितना चाहिए था कॉस्ट पे। इसका मतलब कि जब आप इसे 72,000 हटाओगे तो ये क्या था आपका क्रेडिट, और जब इसे हटाओगे, इसे कम करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, दैट इज डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर एंट्री को रिवर्स किया, सिर्फ रिवर्स इसलिए किया क्योंकि मैंने कम करना है इस वैल्यू को। अभी कितना था 360, इसको कितना कम करना है, लोडिंग का पोर्शन हटाओगे तो कम करना पड़ेगा। इन दैट केस आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया, और रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो कहाँ पोस्ट होगा, आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इसको, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। 600 यूनिट पे कितना पोर्शन था लोडिंग का, 120 का, तो वो हटा देंगे, तो अल्टीमेटली 480 पे आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना था, 72,000। तो ये अपन ने लोडिंग का पोर्शन हटा दिया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखो एक्सपेंसेस में लोडिंग का पोर्शन नहीं होता है, कि ऐसे नहीं होता कि एक्सपेंस को भी अपन प्रॉफिट ऐड करके दे रहे हैं उसको, है ना। एक्सपेंस में कभी लोडिंग का पोर्शन नहीं होता, लोडिंग का पोर्शन होता है उसके पर यूनिट के अंदर। दैट इज यहाँ पर 600 रुपये में आपका लोडिंग का पोर्शन होगा, एक्सपेंस में कभी नहीं होता। तो एक्सपेंस को तो वही रखना है जो दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि कंसाइनर पेड कर रहा था 15,000 रुपये फॉर फ्लाइट का एंड 25,000 फॉर पैकिंग चार्जेस का। तो इसकी एंट्री क्या बनती है अपनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस एंट्री को जब पोस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, टू बैंक, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंसेस, और आपको जो एक्सपेंस का अगर नाम दे रखा है तो प्रॉपर शो करना पड़ेगा। दो एक्सपेंस का नाम है यहाँ पर, एक तो फ्लाइट 15,000 रुपीज का, और दूसरा था पैकिंग चार्जेस, कितना था, ये था अपने पास 25,000 का, ठीक है। तो टोटल कितना, 40,000 का, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपन को क्या करना है, कंसाइनी के एक्सपेंस लेने। तो देखो कंसाइनी ने क्या किया था, सेंड किया था अकाउंट सेल्स, तो उसमें बताया था कि उसने 500 यूनिट सोल्ड कर दिया 900 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो जब सेल करते तो क्या करते हैं, कहाँ लिखते हैं उसको, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई सेल या बाई कंसाइनी, ठीक है। कितना, क्या नाम था कंसाइनी का, गौरव, ठीक है। तो बाई गौरव, ब्रैकेट में सेल्स, ठीक है। तो उसने 500 यूनिट बेच दिया 900 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग, यही था। तो कितना हो जाएगा ये, 4,50,000, ठीक है। उसके बाद अब कंसाइनी के अपन एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे। तो कंसाइनी के एक्सपेंस क्या लिखते हैं यहाँ पर, डेबिट साइड में, क्या बैंक से पेमेंट होगा, नहीं, बल्कि उसको अपन क्रेडिटर बना देंगे, दैट इज उसके नाम से उसको शो करेंगे। तो उसने एक्सपेंस किए थे कहाँ पर, दो एक्सपेंस किए थे, एक तो था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड गोडाउन रेंट। अब एक चीज़ समझना, एक चीज़ कंफ्यूजन को दूर कर लेना यहाँ पर, दैट इज मैंने आपको बता रखा है कि सर कंसाइनी के वो एक्सपेंस लेने आपको जो बिफोर द गोडाउन होता है, लेकिन सर मैंने आपको बताया था कि जब आप कैलकुलेशन करोगे क्लोजिंग स्टॉक का तब लेना है वो। अदरवाइज कंसाइनी के जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट निकालते वक्त तो आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त सिर्फ वही एक्सपेंस लेंगे अपन जो बिफोर द गोडाउन है। तो यहाँ पर ये देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आफ्टर गोडाउन होता है, माल गोडाउन में जाएगा तब वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, देन आफ्टर वो बेचेगा माल को, तो ये आफ्टर गोडाउन है। गोडाउन रेंट तो है ही आफ्टर गोडाउन।
तो इन दैट केस इन्हें आप प्रॉफिट निकालते वक्त तो कंसिडर करोगे, लेकिन जब आप इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे तब आप इसको नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर खर्चा तो बुक होगा, क्योंकि अभी आप क्या निकाल रहे हो, प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो। प्रॉफिट लॉस कौन से अकाउंट से निकलता है, कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो यहाँ पर इसको अपन कंसिडर करेंगे, बट मैं जब क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तब ये दोनों खर्चे नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों खर्चे को बुक कर देंगे टू कंसाइनी का नाम, दैट इज गौरव्स अकाउंट, ठीक है। तो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंस कर रहा है वो, एक तो था एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा था इसका 5000 का, एंड एक और खर्चा था इसका दैट इज गोडाउन रेंट, वो था अपने पास 1000 का, ठीक है। तो टोटल बाहर लिख देंगे इसका, दैट इज 6000, ठीक है। इसके बाद और क्या आएगा सर, इसके बाद देखो अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसका, कमीशन का। कमीशन के लिए उसने बोला कि जो कमीशन है वो 2 कमीशन दे रहा है, एक तो नॉर्मल कमीशन जो देते हैं अपन वो तो दे ही रहा ही है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको एक एडिशनल कमीशन भी दे रहा है। एडिशनल कमीशन सर किसके ऊपर दिया जाता है, अबाउ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिया और ये कस्टमर को सेल कर दिया। मानते कि इसने 100 रुपये का माल 120 में दिया और इसने फर्दर 150 में बेच दिया, तो इनवॉइस प्राइस क्या हुआ 120, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस से कितने ज़्यादा में बेचा वो 30 रुपये में। तो ये जो 30 रुपये का डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे जो कमीशन दिया जाता है उसे बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कमीशन किस पे दिया जाता है, या तो इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो किस पे देंगे अपन, सेलिंग प्राइस पे। बट क्या इस ट्यूशन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर क्या आपको स्पेसिफाई कर रखा है, हाँ कर रखा है। उसने बोला कि आपको इनवॉइस प्राइस के ऊपर कमीशन देना है, ठीक है। तो देखो जब मैं कमीशन का कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे होगा, देखो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। एक तो उसको मिलना जनरल कमीशन, दैट इज नॉर्मल कमीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो उसने बोला कि आपको किस पे देना है, इनवॉइस प्राइस पे देना है, ठीक है। अब सर कमीशन किससे मिलता है, जितने के रेस्पेक्ट में आप गुड्स को बेचते हो, ठीक है। तो आपने बेचा कितना यूनिट्स, 500 यूनिट, हर यूनिट का इनवॉइस प्राइस कितना 600 रुपये, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा, 500 यूनिट था मल्टीप्लाई बाई 600, तो ये टोटल प्राइस आ गया। इस पे आपको कैलकुलेट करना है कितना, 5% का कमीशन। तो 5% का इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, जनरल कमीशन। उसने बोला इनवॉइस प्राइस, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 600 रुपये लिया। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो किस पे देता मैं कमीशन, सेलिंग प्राइस, दैट इज 900 रुपये पे। बट यहाँ पे बोलता है कि 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस, दैट मीन्स अपन को क्या देना है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का यूज करके उसको कमीशन देना है। इसलिए जितना माल उसने बेचा उसके ऊपर कमीशन मिल जाएगा उसको। तो उसने कितना यूनिट बेचा, 500 पे कितना यूनिट था, एक का 600 था इनवॉइस प्राइस, तो 600 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट पे 5% का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो यह आ जाएगा आपका 15,000, ठीक है। तो एक कमीशन ये निकल गया। इसमें प्लस कर देंगे अपन ओवरराइडिंग कमीशन, जिसे अपन एडिशनल कमीशन भी बोल के चलते हैं, ठीक है। तो वो कितना देखो, ओवर द इनवॉइस प्राइस 20% अबाउ द इनवॉइस प्राइस एज एडिशनल कमीशन। तो देखो उसने कितना यूनिट बेचा, 500 यूनिट बेचा, अपन को देना है इनवॉइस प्राइस से ऊपर वाली वैल्यू पर। तो सेलिंग प्राइस कितना 900, उसका इनवॉइस प्राइस कितना 600, तो डिफरेंस कितना 300। तो उसने कितने ज़्यादा बेचा, 300 ज़्यादा बेचा। तो 300 जो ज़्यादा बेचा वो कितनी यूनिट बेची, 500 यूनिट बेची। तो डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो जो टोटल अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना परसेंट दे रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज 20%,
ठीक है, तो ये निकल जाएगा। तो ये तो अपन ने अमाउंट निकाल लिया कि कितने अमाउंट पे कैलकुलेशन करना है 20% का, ठीक है। डिफरेंस पे रहना, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस इनवाइस प्राइस का जो डिफरेंस है उसके ऊपर अपन को कमीशन देना है। तो ये डिफरेंस आ गया अपना, और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई देंगे कमीशन की रेट से तो अपना निकल जाएगा एडिशनल ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा देखो, 500 मल्टीप्लाई बाय 300 इंटू 20%, दैट इज 30,000, ठीक है। तो कितना जाएगा कमीशन टोटल, 45,000 का, ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, गौरव का नाम आएगा, गौरव अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, एक आएगा यहाँ पर जर्नल कमीशन दैट इज 15,000 रुपये का, एक आएगा ओवरराइडिंग कमीशन 30,000 रुपीज़ का। तो टोटल कितना, 45,000, ठीक है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब अपन को क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है अनसोल्ड स्टॉक का, ठीक है, क्योंकि वो बाकी रह गया अपना, तो उसको कैलकुलेट कर लेते। देखो, तो कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो देखो सर, यहां पर यूनिट कितना ट्रांसफर किया, 600, उसमें से कितना बेच दिया उसने, 500। इसका मतलब कितना गुड्स के रेस्पेक्ट में अपन को अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू निकालना है, 100 यूनिट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं 600 माइनस 500 दैट इज 100 यूनिट के रेस्पेक्ट में अपन को अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। अब इस एग्जांपल में ना तो कोई नॉर्मल लॉस था ना अब नॉर्मल लॉस था, सिंपल सा एग्जांपल था ये, ठीक है। तो ना तो कोई चेंज होगा पर यूनिट, ठीक है, ना अब नॉर्मल लॉस निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो अभी कितने के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, 100 यूनिट के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कितना प्राइस था उसका। तो देखो यहां पर यूनिट कितना प्राइस था, 600 रुपए का। क्या ये चेंज होगा आपका, नहीं होगा। ये चेंज तब होता जब आपका नॉर्मल लॉस होता, तो लॉस तो है ही नहीं यहां पर, 600 का 600 ही रहेगा, ठीक है। दैट इज 60,000 प्लस करेंगे इसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस। अब जो कंसाइनर के एक्सपेंस होते हैं वो पर यूनिट नहीं होते, उसको पर यूनिट बनाना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो देखो यहां पर कौन कौन से खर्च लेंगे, पहली बात पूरे खर्च लेंगे इसके। तो टोटल खर्चा कितना इसका, 40 का, 15 का फ्राइट था, 25 का पैकिंग चार्जेस थे। तो टोटल एक्सपेंस कितना इसका, 40। बट ये जो 40 का एक्सपेंस करा था वो कितने यूनिट के लिए करा था, जो 40 का एक्सपेंस किया वो कितने यूनिट के लिए किया, 600 के लिए किया, ठीक है। अपन को कितने के लिए निकालना है, 100 के लिए। तो जब 40,000 का डिवाइड करूंगा 600 से, इसका मतलब कि ये आ जाएगा पर यूनिट कितना एक्सपेंस को रिकवर कर रहा है। और जब ये आ जाएगा पर यूनिट और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 100 के रेस्पेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 40,000 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज ये आएगा आपका 6,667, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखो कंसाइनी के एक्सपेंस कौन कौन से लेंगे अपन, बिफोर द गोडाउन। तो यहां पर जो एक्सपेंस कर रहा है, क्या बिफोर द गोडाउन कोई एक्सपेंस है, सर एक भी खर्चा नहीं है, 2 खर्चे कर रहा है, दोनों के दोनों आफ्टर द गोडाउन है। इन दैट केस अपन इसे नहीं लेंगे। तो यहां पर कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंस चार्ज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो अपना अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना जाएगा, 66,667, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा अपना अनसोल्ड स्टॉक का। इसके बाद एक चीज समझना, क्या ये जो वैल्यू था वो कॉस्ट पे था, नहीं सर। आपने जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया किस पे किया, इनवाइस प्राइस। जो इनवाइस प्राइस था वो कॉस्ट पे दे रखा था, अबव कॉस्ट पे था, अबव कॉस्ट। इसका मतलब कि इस 600 रुपये में क्या लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, हाँ। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते टाइम अगर उसमें लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ होता है तो अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो अपन को स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा। और अपन को ये भी पता है कि जो अपना
पर यूनिट लोडिंग का पोर्शन है वो कितना है 120, अभी निकाला ना अपन ने। देखो यहाँ पे निकालना कि पर यूनिट लोडिंग का पोर्शन कितना 120। अभी अपन कितने के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं 100 यूनिट के रेस्पेक्ट में, तो 100 यूनिट में कितना टोटल लोडिंग का पोर्शन होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो वो अपना स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। तो स्टॉक रिजर्व जब निकालेंगे तो अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया पहले ही कि लोडिंग का पोर्शन पर यूनिट कितना है, वो था 120 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है। ठीक है सर, तो देखो अनसोल्ड स्टॉक को कहाँ लिखेंगे, बाई अनसोल्ड स्टॉक। वर्किंग नोट से आप रेफरेंस दे देना, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 2 है जो भी है। ठीक है, तो कितना था 66,667। ठीक है, अब लोडिंग के पोर्शन को जब क्लोजिंग स्टॉक से हटाओगे तो कहाँ करेंगे, रिवर्स में पोस्टिंग, दैट इज टू स्टॉक रिजर्व। दैट इज टू स्टॉक रिजर्व। कितना आया था 12,000 का। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी अपन ने। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पर अपन, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो देखो टोटल करते हैं यहाँ पर, तो टोटल कहाँ का ज़्यादा आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है आपका इनकम साइड का, क्रेडिट साइड का। तो टोटल लिख देते हैं यहाँ पर, वो आ रहा है आपका 5,88,667। ठीक है, तो एज पर द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रूल, तो डेबिट भी क्या आ रहा होगा आपका 5,88,667। तो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका प्रॉफिट, दैट इज पीएनएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसमें से, टोटल में से ये जो एक्सपेंस थे उनको लेस कर देंगे, देन अपना प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 40,000 लेस 6,000 माइनस 45,000 माइनस 12,000, यह आ जाएगा 1,25,667। ठीक है, तो ये आपने बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लिया कि कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करके चलना है। तो ये था अपना सम, जिसमें आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा गया था, इनवॉइस पे से पूछा गया था। ठीक है, अगर वो कॉस्ट पे पूछता तो इन दैट केस अपन को ना तो स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता, ना ये जो लोडिंग का पोर्शन था यहाँ पर ये नई एंट्री पास करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को डील करना पड़ता है इसको। तो ये सम था कंसाइनमेंट अकाउंट को डील करने वाला, जो इनवॉइस पे से पूछा गया था। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सम है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ऑफ जयपुर अपॉइंटेड मिस्टर बी ऑफ दिल्ली एज हिज एजेंट। इसका मतलब ये, यहाँ पर मिस्टर बी कौन है, एजेंट है, और उसे अपॉइंट करने वाला कौन है, मिस्टर ए। तो मैंने आपको बताया था कि सर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। मतलब कि यहाँ पर जो कंसाइनर होता है वो कौन होता है, प्रिंसिपल, और जो कंसाइनी होता है वो कौन होता है, एजेंट। तो यहाँ पर मिस्टर बी एजेंट है, इसका मतलब कि वो कंसाइनी है, और कंसाइनर कौन है यहाँ पर, मिस्टर बी। तो जब भी कंसाइनमेंट होता है तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। और उसने आगे बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और जब एग्रीमेंट हुआ तो कुछ टर्म्स डिसाइड किए गए थे पहले से। तो वो टर्म ऐसे थे कि पहला टर्म बोलता था कि गुड्स को सोल्ड करना है आपको या तो इनवॉइस प्राइस पे या ओवर द इनवॉइस प्राइस पे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू पर कंसाइनर कंसाइनी को वैल्यू गुड्स ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं पर इनवॉइस प्राइस। तो कंसाइनी का जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कब बोलेगा कि तू इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेल कर सकता है, जब उसने अबव कॉस्ट में माल को बेचा होगा। अगर वो 100 का माल 100 में ट्रांसफर कर देगा तो क्या बोलेगा कि 100 में बेच दो उसको, नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि इनवॉइस प्राइस पे बात कब कर रहा होगा वो, जब उसने इनवॉइस प्राइस कैसे बनाई होगी, अबव कॉस्ट बनाई होगी। क्योंकि इनवॉइस प्राइस दो तरीके से बन सकती है, या तो कॉस्ट पे या अबव कॉस्ट पे। और जब कंसाइनर जो है वो बोलेगा कब उसको कि तू इनवॉइस प्राइस पे बेच दे, जब उसने अबव कॉस्ट को माल ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, तो या तो बोलता है कि इनवॉइस प्राइस पे बेच दे उसको, या फिर ओवर द इनवॉइस प्राइस बेच दे। तो वो डिपेंड करता है कंसाइनर के ऊपर वो कैसे बेच रहा है उसको। तो लास्ट चांस क्या है उसके पास, इनवॉइस प्राइस पे तो बेचेगा। अगर उससे ज़्यादा बेचते तो और अच्छी बात है, तब उसको और अच्छा कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे पहला टर्म ये था। उसके बाद बोलता है कि मिस्टर बी जो है विल एंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस। ओके,
तो ये आपका नॉर्मल कमीशन है। अब मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल कमीशन होता है वो किस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे या फिर इनवॉइस प्राइस पे, जो एग्रीमेंट डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनवॉइस प्राइस। तो जो भी इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को ट्रांसफर किया गया होगा उस इनवॉइस प्राइस पे आप क्या दे दोगे, उससे कमीशन दे दोगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो मैं किस पे देता इसको, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो पहला जनरल कमीशन किस पे दिया जाएगा, इनवॉइस प्राइस पे दिया जाएगा जो आपने गुड्स को ट्रांसफर किया। उसके बाद वो बोलता है कि 10% जो है कमीशन देंगे उसको ऑन द वैल्यू ऑफ अबव इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब जो अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में डील किया था जो ओवरराइडिंग कमीशन, सेम वो है यहाँ पर। मतलब कि जितना वैल्यू के लिए आपने गुड्स को ट्रांसफर किया, अगर आप उससे ज़्यादा में बेच देते हो, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को बोलता है कि देख 120 का माल बेच, लेकिन वो 150 में बेचता है, तो इस केस में 30 रुपये ज़्यादा कमा के दे रहा है वो मिस्टर ए को। तो जो 30 रुपये का डिफरेंस है, जितना ज़्यादा पे बेचा उसको, इनवॉइस प्राइस कितना 120, लेकिन बेचा कितना 150 में, इन दैट केस जो डिफरेंस है वो कितना 30। तो उस 30 पे जो कमीशन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करना है अपन को कितना, 10%। ओके, तो सेकंड कंडीशन ये था, इसका टर्म ये था। थर्ड टर्म्स क्या बोलता था इसका, द प्रिंसिपल ड्रॉ अ बिल ऑन द एजेंट फॉर 3 months ऑफ 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। तो ये सर ये वही टॉपिक है, ये वही पॉइंट है, ये वही कॉन्सेप्ट है। दैट इज एज अ सिक्योरिटी के रूप में जो कंसाइनी है वो क्या करता है, कंसाइनर को कुछ पैसा दे देता है एडवांस में ही। इससे क्या बोलते हैं अपन, एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। तो या तो वो बैंक से पैसे दे देगा, या वो कैश में दे देगा, या फिर वो बिल बना देगा। तो यहां पर वो कैसे दे रहा है पैसा, बिल बनाकर दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। यहां पर बिल कौन बना रहा है, ए बनाएगा, ठीक है। तो ये ड्रोवर है और ये कौन है, ड्रॉई है, ठीक है। तो इस केस में यहां पर बिल किसे मिलेगा, ए को मिलेगा। तो इसके लिए क्या बनेगा, वो बिल रिसीवेबल या पेबल, रिसीव करेगा वो बिल के ऊपर, और इसको क्या करना पड़ेगा, उस बिल के ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, वो बिल्स पेबल, ठीक है। तो उसने बोला कि देख जितने का गुड्स मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज मिस्टर ए ने बोला कि मिस्टर बी को कि जितने का वैल्यू मैंने ट्रांसफर किया उसका 50% का बिल बना के मुझे दे दे। तो यहां पर बिल बना दिया मिस्टर ए ने, और उसको एक्सेप्ट कौन कर लेगा, मिस्टर बी, और फिर वो उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और कितने का बिल बनेगा, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं भी कितने का इनवॉइस प्राइस बनता है, उसका 50% अपन क्या कर लेंगे, बिल बना के ट्रांसफर कर देंगे मिस्टर ए को, बी कर देगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो 50% है ना तो अपना एक्सपेंस ना इनकम है, बल्कि इससे क्या होता है अपना डेटर एंड क्रेडिटर पे इफेक्ट आता है, ठीक है। आपको बताया था पहले भी मैंने। आगे क्या बोलता है, उसने बोला 800 टेबल फैंस वर कंसाइंड टू मिस्टर बी। कौन कर रहा है कंसाइन, मिस्टर ए कर रहा है। तो ए ने ट्रांसफर किया 800 टेबल फैन मिस्टर बी को फॉर कितना, 1500 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग, विच वाज एट इनवाइस प्राइस ऑफ रुपीज 1600 रुपये। अब देखो उसका जो कॉस्टिंग था वो कितना था मिस्टर ए के लिए 1500, लेकिन उसने ट्रांसफर कैसे किया, इनवाइस प्राइस 1600 रुपये, मतलब अबव इनवाइस प्राइस किया। तो अगर वो 1500 का फैन 1500 में ट्रांसफर करता तो एट कॉस्ट होता। तो उस केस में क्या मिस्टर बी 1500 का माल 1500 में बेच सकता है, नहीं, वहाँ तो प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर मिस्टर ए उसको 1500 का माल 1600 में ट्रांसफर करेगा, तो अगर वो 1600 में बेच देना उसको, तब भी 100 रुपये का प्रॉफिट है वहाँ पर। तो वो जो यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि उसको सोल्ड कर सकता है इनवॉइस प्राइस पर, कर सकता है, क्योंकि उसने पहले से क्या कर रखा है, 100 रुपये का जो लोडिंग का पोर्शन है वो ऐड करके भेजा उसने, तो अब तो 1600 में बेच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या तो 1600 में बेच सकता है या फिर 1600 से ऊपर में बेच सकता है, वो डिपेंड करता है कंसाइनी के ऊपर, ठीक है। तो कंसाइनी को एक लास्ट चांस क्या है कि इनवॉइस प्राइस तो बेच दे तू, अगर वो तू चाहे तो उससे ज़्यादा में बेच देगा, तो उससे ज़्यादा में बेचेगा तो उसको इसमें से क्या मिलेगा, ओवरराइडिंग कमीशन मिल जाएगा जो 10% का था, ठीक है। आगे देखते हैं, मिस्टर बी मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, मतलब कि जो बिल बना था उसने मिस्टर बी ने क्या किया, टाइमली उसको पेमेंट कर दिया ड्यू डेट के ऊपर। मिस्टर बी सोल्ड 600 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 2000 पर फैन, टेबल के अकॉर्डिंग उसने बेच दिया, मतलब जितने टेबल उसको मिले थे उसमें से 600 फैन उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया 2000 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग। उसको बोला कितना गया था, या तो इनवॉइस से बेच, दैट इज 1600 में बेच, या फिर ओवर भी बेच सकता है वो। तो 1600 के बदले उसने कितने बेच दिया, 2000 में। इन दैट केस
उसको यहाँ पर ओवरराइडिंग कमीशन कितने के डिफरेंस से मिलेगा, 400 के डिफरेंस पे, ठीक है। 1600 से ऊपर कितना बेचा, 400, तो 400 रुपये के ऊपर मिलेगा उसको ओवरराइडिंग कमीशन। और जो नॉर्मल कमीशन मिलेगा वो किस मिलेगा, इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि उसने साफ बोला था यहाँ पर कि जो आपका 5% कमीशन है वो किस पे देना है आपको, इनवॉइस प्राइस पे। अगर ये लाइन नहीं बोलता तो फिर मैं किस पे कैलकुलेट करता, उसको सेलिंग प्राइस पे, दैट इज 2000 पे कैलकुलेट करता उसको, ठीक है। तो हिज सेलिंग एक्सपेंसेस वर 5000 रुपीज एंड ही रिमिटेड अमाउंट ड्यू बाय द बैंक ड्राफ्ट। तो बाकी का जो अमाउंट बचेगा मिस्टर बी मिस्टर ए को ट्रांसफर कर देगा एट द एंड, ठीक है। आगे बोलता है द बैलेंस स्टॉक was valued at 80% due to the damage of caused by rain। तो आपका जो स्टॉक है उसको आपको वैल्यू करना है 80% के ऊपर, ठीक है। तो जितना आपका वैल्यू आएगा उसको 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 80% वैल्यू हो जाएगा अपने आप, उसको आपको दिखाना है अनसोल्ड स्टॉक को। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। तो दोनों पार्टीज के आपको बुक्स के अंदर लेजर बना के दिखाना है, ठीक है। तो डील करते देखो उसको। अभी सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मिस्टर ए, दैट इज कंसर्नर की बुक्स में क्या बनेगा, ठीक है। तो कंसर्नर की बुक्स में अभी तक अपन ने 3 अकाउंट बनाना सीखा, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है। तो वो डील करेंगे अपन। सबसे पहले डील करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं अपन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाकर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, गुड्स को ट्रांसफर किया गया होगा। तो गुड्स को ट्रांसफर कैसे किया गया था, इनवॉइस प्राइस, दैट इज कितना, 800 टेबल ट्रांसफर किए गए थे मिस्टर बी को। 1500 रुपये का था लेकिन उसने इन्वेस्ट प्राइस कितना, 1600। तो अपन को अकाउंटिंग किस पे करनी है, 1600 पे करनी है, ठीक है। आप चाहो तो उसको 1500 पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपका बुक बोलता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई नहीं कर रखी, इन दैट केस आप क्या करोगे, उसको कॉस्ट पे भी मेजरमेंट कर सकते हो। अगर कॉस्ट पे मेजरमेंट करोगे इन दैट केस आपको लोडिंग के पोर्शन को हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा किस पे करोगे आप, इन्वॉइस प्राइस पे इसका अकाउंटिंग करोगे, दैट इज 1600 रुपये पे आपको अकाउंटिंग करके चलनी है, ठीक है। तो अगर आपने 1500 पे किया तो इस केस में आपको लोडिंग के पोर्शन को हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना स्टॉक रिजर्व हटाना है, लेकिन मार्क्स कटने के चांस भी ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किस पे करोगे कैलकुलेशन, 600 पे, ठीक है। तो क्योंकि अकाउंटिंग 600 पे होगी सर, अगर आपने बिल बनाया होगा 1600 रुपये का, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री भी 1600 से पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, 800 फैन ट्रांसफर किए थे 1600 रुपये इन्वॉइस प्राइस के ऊपर। तो जब ट्रांसफर किया होगा तो क्या एंट्री बनी होगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। कितना, 800 फैन 1600 रुपये पर फैन के हिसाब से इनवॉइस प्राइस उसने बना के दिया। तो कितना हो गया सर ये, 12,80,000। अब क्या करना है आपको, इसके जो लोडिंग का पोर्शन है वो हटाना है। तो देखो कॉस्टिंग कितना उसका, यहाँ पर परसेंटेज गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा अमाउंट गिवन है। देखो अभी तक जो अपन ने सम्स किए उसमें परसेंटेज गिवन था कि इसमें लोडिंग का पोर्शन कितना छुपा हुआ है, बट आपको दोनों गिवन है यहाँ पर कि भाई उसका कॉस्टिंग 1500 रुपये था, उसने भेजा उसको 1600 में, तो लोडिंग कितना हो गया इसमें, 100 रुपये का दिख रहा है साहब वो। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको परसेंटेज में गिवन होगा कि इसमें 25% का प्रॉफिट छुपा हुआ है, इसमें 20% कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्टिंग गिवन था 1500 का और उसने ट्रांसफर किया 1600 में, दैट मीन्स यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन कितना था, 100 रुपये का। तो यहाँ पर इसको 100 रुपये को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो कितना यूनिट, 800, और लोडिंग का पोर्शन कितना, 100 रुपये का, दैट इज 80,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। उसके बाद अपन एक्सपेंस को डील करेंगे। तो ये जो बिल होता है वो तो अपना एक्सपेंस होता नहीं है, आपको पहले बताया था मैंने। बिल की वजह से आपके डेटर एंड क्रेडिटर पे फर्क आएगा, दैट इज कंसाइनर कंसाइनी के अकाउंट पे फर्क आएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है बी ने टाइमली उसको पेमेंट कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट पे। मिस्टर बी सोल्ड करता था 600 टेबल फैंस, तो मिस्टर बी ने 600 टेबल फैन को सोल्ड कर दिया और कितने में किया, 2000 रुपये पर फैन के अकॉर्डिंग उसने सोल्ड कर दिया। तो देखो कहाँ लिखेंगे उसको, इनकम साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स या बाई मिस्टर बी, मिस्टर बी कंसाइनी का नाम आता है, ब्रैकेट में सेल्स, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर वर्किंग दिखा सकते हो। उसने कितना बेचा, उसने यहाँ पर 600 फैन बेचे 2000 के अकॉर्डिंग। तो देखो 600 मल्टीप्लाई बाई 2000, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये, 12 लाख, ठीक है यहाँ तक। तो देखो आगे, उसके बाद
कंसाइनी के एक्सपेंस लेते हैं, कंसाइनर के एक्सपेंस लेते हैं। तो यहाँ पर कंसाइनर के कोई एक्सपेंस है क्या? कंसाइनर को एक्सपेंस ही नहीं है यहाँ पर। सो ज़रूरी नहीं है कि सर कंसाइनर का एक्सपेंस हो। तो एग्जाम में अगर कंसाइनर का एक्सपेंस कोई नहीं दे रखा हो ना, तो ऐसे मत समझना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कंसाइनर का एक्सपेंस गिवन ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अपन ने ये वाला इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया, सेल कर दिया था उसने, और उसने बोला था कि उसका जो सेलिंग एक्सपेंस था वो कितना था, 5000 का, एंड ही रिमेटेड अमाउंट ड्यू बाय द बैंक ड्राफ्ट। और सेलिंग एक्सपेंस किया था उसने कितने का, 5000 का, और जो बाकी का बच गया था बैलेंस, उसने उसको क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था डीडी बनाकर, दैट इज बैंक ड्राफ्ट के थ्रू उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, कंसाइनर को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस को बुक करना है, किसका साथ सेलिंग एक्सपेंस है, मिस्टर बी का। तो यहाँ पर कंसाइनर का तो कोई खर्चा है नहीं, बट कंसाइनी का है। तो कंसाइनी का जो खर्चा होता है वो कैसे लिखते हैं अपन, उसके नाम से, उसको अपना क्रेडिटर बना देते हैं, दैट इज मिस्टर बीज अकाउंट एक्सपेंसेस, ठीक है। ब्रैकेट में दिखा देंगे इसको, एंड यहाँ दिखा देंगे एक्सपेंस का नाम क्या था, सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना था, 5000 का, तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर 5000, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी अपन ने। अब अपन को वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर लेते हैं। देखो वर्किंग नोट में दिखा देते हैं यहीं पे, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो देखो सर, अभी अपन के पास कितना टेबल फैन था, 800 टेबल फैन ट्रांसफर किया, उसमें से कितना आपने बेच दिया, 600 बेच दिया आपने। तो इस केस में 800 में से 600 बेचा, तो यहाँ पर कोई नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस था, कुछ भी नहीं था। इस केस में 800 में से अगर 600 बेच दिया तो बचा कितना, 200। तो 200 का कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो दिखा देना यहाँ पर 800 माइनस 600, क्योंकि 600 बेच दिया तो अल्टीमेट बचा कितना, 200 फैंस बच गए अपने पास, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करते देखो, सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कितना, 200 फैन। कैलकुलेशन किस पे, 1500 या फिर 1600। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस पे करना है आपको, इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस जैसे अबव कॉस्ट हो या एट कॉस्ट हो, एट कॉस्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अबव कॉस्ट है तो उसका मतलब उसको हमेशा अबव कॉस्ट पे करना है। इन दैट केस वहाँ पर आपको स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा अलग से। तो 200 मल्टीप्लाई बाय कितना, एक यूनिट कितने का, 1600 का, तो 200 फैन बच गया। तो 200 फैन मल्टीप्लाई बाय 1600, तो कितना हो जाता है ये, 3,20,000। अब क्या करेंगे अपन, इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कोई कंसाइनर का एक्सपेंस तो था ही नहीं। अब अपन को देखना है कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस, बट सबसे पहले चीज़ कंसाइनिंग के एक्सपेंस वही लेंगे जो अपन को क्या है, बिफोर द गोडाउन है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कंसाइनिंग के जब जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे के पूरे लेंगे जब अपन प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का तब अपन को नहीं लेना उसको खर्चे, ठीक है, सारे के सारे। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त बिफोर द गोडाउन खर्चे लेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट निकालेंगे इन दैट केस पूरे के पूरे खर्चे लेने हैं अपन को, ठीक है, कंसाइनिंग के। तो इस केस में सेलिंग एक्सपेंसेस बिफोर गोडाउन है आफ्टर गोडाउन है, उसका एक ही खर्चा था यहाँ पर। तो ये बिफोर आफ्टर गोडाउन है, इन दैट केस इसे अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना तो कोई, इस केस में यहाँ पर ना तो कोई कंसाइनर का खर्चा है ना कंसाइनिंग का खर्चा है। इस केस में यही आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 3,20,000। बट इसने बोला कि सर इसका जो वैल्यू था ना आज मार्केट में कितना, 80% पे रह जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको अपन को वैल्यू करना है किस पे, 80% के ऊपर, ठीक है। तो 80% पे जब वैल्यू करेंगे तो कितना है इसका वैल्यू, देखो लेस 80% रिडक्शन। तो इसका 80% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% वैल्यू रिडक्शन करना है इसका, क्योंकि 80% पे लाना है इसको, तो 20% रिडक्शन कर देंगे। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 3,20,000, 64,000, ठीक है। तो अगर 64,000 लेस कर दोगे तो वो अपने आप किस पर जाएगा, 80% पे, ठीक है, दैट इज 2,56,000। तो ये था आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्या करना है अपन को यहाँ पर स्टॉक रिजर्व निकालना है। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू लिया है ना अपन 1600, वो क्या था अपना, इसमें लोडिंग का पोर्शन क्या छुपा हुआ है, हाँ, क्योंकि कॉस्ट कितना था, 1500 का था। इस केस में स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा अपना,
स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग के पोर्शन जो छुपा होता है उसे बोलते हैं अपन क्या, स्टॉक रिजर्व। तो देखो अब अपन जब क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो 100 रुपये के अमाउंट को हटा देंगे वहां से। तो स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू कितने यूनिट पे कर रहा है, 200 यूनिट पे। लोडिंग का पोर्शन कितना था, 100 रुपये का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो 1600 में लोडिंग का पोर्शन छुपा है वो भी तो यहाँ पर 20% रिडक्शन हो गया। तो इस केस में यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, इसमें 20% रिडक्शन करेंगे, मतलब कि इसको भी किस पे वैल्यू करेंगे, 80% पे। तो या तो आप 20% लेस करके दिखा दो या इसका 80% कर दो, बात तो एक ही है। अगर आप इस 3,80,000 का 80% करते तो भी तो वो निकल गया था, क्योंकि जब आपने 20% हटाया तो अल्टीमेट कितना आ गया आपके पास, ये 80% आ गया। तो या तो आप इसको 80% से मल्टीप्लाई कर दो या 20% हटा दो, बात तो वही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीधा 80% से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि 20% पोर्शन अपने आप ही हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किया था तो उसमें से 80% हट गया था, यहाँ पर 20% हट गया था। तो यहाँ पर भी जब स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, 80 जो 20% का पोर्शन था वो हटा देंगे। इन दैट केस ये कितना जाएगा आपका, 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 का 80%, दैट इज 16,000। तो ये था आपका स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो इसे पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 2,56,000। स्टॉक रिजर्व हटाओगे रिवर्स में जाएगा, तो स्टॉक रिजर्व कितना है, 16,000। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। एक चीज बच इन्फॉर्मेशन जो है वो रह गई थी अपने, दैट इज क्या था, कमीशन। तो अपन को कमीशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे उसने 2 कमीशन देने की बात की है, एक तो 5% ऑन द इनवॉइस प्राइस एंड 10% ऑन द अबव द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सो देखो कैलकुलेशन करते हैं कमीशन का। सबसे पहले उसको देना आपको नॉर्मल कमीशन, दैट इज जर्नल कमीशन। सेलिंग प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, इन्फॉर्मेशन आपको इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस कितना था, 1,600 रुपये का। और आपने बेचा कितना यूनिट, क्योंकि जितना बेचोगे उस पर तो मिलेगा आपको कमीशन, 600 यूनिट। तो 600 यूनिट पे आपको मिलेगा 1,600 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज में 2,000 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग बेच देता है इस पर, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 1,600, ये आ जाएगा अपने पास 9,60,000। और इस पर आपको कमीशन देना 5% का, तो मल्टीप्लाई बाय 5%, तो ये आ जाएगा आपका 48,000। ठीक है, दूसरा कमीशन देना आपको ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, तो ओवरराइडिंग किस पे देते हैं अपन, जितना आपने इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेचा। तो एग्जैक्टली आपका इनवॉइस प्राइस कितना, 1,600 का, आपने बेचा कितना, 2,000। तो डिफरेंस कितना, 400। तो 400 पे आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कितना यूनिट बेचा आपने, 600। तो अपन बोल सकते हैं 600 यूनिट बेचा, डिफरेंस कितना, कितना ज़्यादा बेचा, 2,000 बेचा ज़्यादा में, और था कितने का, 1,600 का। तो 600 इंटू 400, और देना कितना कमीशन, 10%। तो कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, तो आपका जो टोटल कमीशन है वो कितना हो जाएगा, 48,000 प्लस 24,000, दैट इज कितना, 72,000 सॉरी। ठीक है, तो ये टोटल कमीशन है। इसे पुट कर देते हैं अपन। इसे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टू मिस्टर बी अकाउंट कमीशन। आपको दिखाना है सब कुछ, दैट इज जनरल कमीशन कितना है और ओवरराइडिंग कमीशन कितना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो कितना हो गया,
नॉर्मल कमीशन था आपका 48,000 का, सॉरी 24 का था ये, और ये था आपका 48,000 का, ठीक है। तो टोटल कमीशन कितना 72,000 का। इस तरीके से पुट करना है, अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब अपन क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो जो टोटल है वो ज़्यादा कहाँ का आपका क्रेडिट इनकम साइड का, तो उसका टोटल निकाल लेते हैं। अभी कितना हो गया 12 लाख प्लस 80,000 प्लस 256, दैट इज 15,36,000, ठीक है। उसमें से लेस कर देंगे अपने जो एक्सपेंस थे वो 5,000, 15,56,000 माइनस 12,80,000 माइनस 5,000 माइनस 16,000 माइनस 72,000, दैट इज 1,83,000 का अपना प्रॉफिट है, वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना 1,83,000, ठीक है। डिफरेंस आ जाएगा अपना ये बैलेंसिंग फिगर्स, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनर अकाउंट बना लिया। अब अपन को क्या करना है, कंसाइन दैट इज मिस्टर बी का अकाउंट बनाना है। तो देखो आपको बताया था मैंने, रिवर्स पोस्टिंग करनी होगी आपको। इसके एंट्री जो लॉजिक से मैंने बता दी, इसका जो इजी वे क्या है, आपको रिवर्स पोस्टिंग करनी है उसके नाम से। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट पोस्ट होगा, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी मिस्टर बी का आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो मिस्टर बी के अकाउंट में कंसाइनमेंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, दैट इज टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में क्या दिखा दोगे, सेल्स, कितना सेल किया 12 लाख रुपीज का, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में मिस्टर बी आ रहा है कहाँ पर, ये रहा सेलिंग एक्सपेंस किया था, तो क्रेडिट में क्या जाएगा बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, कितना 5,000 का, और एक और बार आएगा बाई कंसाइनमेंट, किस वजह से, कमीशन की वजह से, ब्रैकेट में कमीशन कितना, ये था अपने पास 72,000 रुपीज़ का। अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पर एक बिल बना था, और जब बिल बना होगा तो मिस्टर ए को रिसीव हुआ होगा, दैट इज इसके लिए क्या हो जाएगा वो बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो उस केस में आपका जो डेटर था वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब डेटर के बदले क्या आ गया उसके पास, बिल आ गया। तो एंट्री क्या बनती है, जब बिल रिसीव हुआ होगा तो असेट डेबिट होगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर कम हो जाएगा, दैट इज मिस्टर बी अकाउंट। ये एंट्री पोस्ट करनी है आपको किस अकाउंट में, मिस्टर बी के अकाउंट में। अब पहली चीज़ आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि जो बिल बनेगा वो कितना बनेगा, 50% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितना था 800, अगर फैन भेजे उसने 1,600 रुपये के हिसाब से, तो इस केस में आप पहले क्या कर लोगे, टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लोगे। तो 800 फैन भेजे उसने 1,600 के अकॉर्डिंग, इसका कितना परसेंट बिल बनेगा 50%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 1,600 मल्टीप्लाई बाई 50%, दैट इज 6,40,000 का आपको बिल बना के देना उसको। इसका मतलब कि इतना आपका क्रेडिटर कम हो डेटर कम हो जाएगा ये, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6,40,000। तो यहाँ पर जब डेटर कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे उसको अपन, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बिल रिसीवेबल, क्योंकि ए के लिए क्या है वो बिल रिसीवेबल है, कितना 6,40,000। और जो बाकी का पेमेंट है वो कहीं से करेगा, उसको बैंक से कर देगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो फाइनल पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो 12 लाख यहां भी आएगा 12 लाख, उसमें से खर्चे डाल देंगे अपन। तो 12 लाख माइनस 6,40,000 माइनस 72,000 माइनस 5,000, दैट इज 4,80,000 का लास्ट में उसको अमाउंट मिल गया होगा, ठीक है। तो ये अमाउंट रिसीव हो गया उसको। इसके बाद लास्ट अकाउंट बनाते हैं, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के पोस्टिंग कहाँ से करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में आ रहा है, इन दैट केस जब ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ आएगा वो, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना 12,80,000। इसका एक और पोस्टिंग किया था अपन ने लोडिंग का पोर्शन हटाने के लिए, दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इन दैट केस जो कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में इस बार,
ब्रैकेट में लिखा था लोडिंग का पोर्शन, ठीक है। कितना था, ये था आपका 80,000 का, ठीक है। तो बाकी का कहाँ चला जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, कितना 12 लाख रुपीस, ठीक है। इस तरीके से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है सर। सो इसके बाद देखते हैं अपन कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ओके, तो इस एग्जांपल का जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है अपने सामने, कि अपन को किसके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, मिस्टर बी का, दैट इज कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या बना लिया, कंसाइनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डील कर लिया। अब लास्ट रिक्वायरमेंट डील करनी, दैट इज कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना है। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कंसाइनर का अकाउंट एंड कमीशन का अकाउंट। तो अभी अपन क्या बना रहे हैं, कंसाइनर का अकाउंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेंस किए गए होंगे, तो एक्सपेंस कौन कर रहा है, कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा था, कितना, सेलिंग एक्सपेंस कर रहा था 5,000 का। तो जब वो पेमेंट एक्सपेंस करेगा तो पेमेंट कर रहा होगा, इस केस में जब एक्सपेंस कर रहा तो किसका एक्सपेंस, वो मिस्टर ए का। तो ए क्या बन जाएगा उसके लिए, डेटर, क्योंकि अपना पैसा मांगेगा वो, ठीक है। तो इस केस में एंट्री बनेगी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक कहाँ पोस्ट होगा आपका, डेबिट साइड में, दैट इज टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना किया था, 5,000 का। उसके बाद इसके बाद वो अपना कमीशन का वैल्यू भी काटेगा सर, क्योंकि कमीशन भी तो है। तो जब कमीशन लेगा तो कमीशन क्या, उसका इनकम, और कमीशन किससे मांगेगा वो, मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए से जब कमीशन मांगेगा तो मिस्टर ए क्या बन जाएगा उसके लिए, डेटर, दैट मीन्स वो डेबिट होगा, और कमीशन उसका इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो उसको जब पोस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, टू कमीशन। और अपन ने इसका जो वैल्यूएशन है, जो अमाउंट का कैलकुलेशन है, वो पहले ही कर लिया, दैट इज कितना आया था वो 72,000, ठीक है सर। उसके बाद कुछ पैसा एडवांस भी दिया था सर, एडवांस पैसा दिया नहीं था, उसने बिल बनाया था। तो बिल का अमाउंट अपन ने भी फाइंड आउट किया था, कितना किया था, 6,24,000 आई थिंक। कंसाइनर के बुक्स में जब एंट्री पास की थी तो कितना आया था, 6,40,000, ओके। सो 6,40,000 का बिल रिसीव हुआ था मिस्टर ए को। तो मिस्टर बी के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। तो यहाँ पर पोस्टिंग का जब मिस्टर ए की बात करूँ मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या था इसके लिए, क्रेडिटर। और क्रेडिटर जब कम होगा बिल दे देगा उसको वो, तो इस केस में क्रेडिटर कम होगा तो कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में, दैट इज अगर पेमेंट करता तो बैंक लिख देता, बट यहाँ पर क्या कर रहा है वो, बिल्स पेबल, एक बिल बना रहा है उसके ऊपर, कितने का, 6,40,000 का। तो मिस्टर ए के लिए वो बिल्स पेबल हो गया, और मिस्टर बी के लिए क्या हो गया, वो बिल रिसीवेबल। तो मिस्टर ए जो था अपने बुक्स में बिल्स रिसीवेबल लिखा, और एक जो मिस्टर बी है वो अपने बुक्स में बिल्स पेबल लिखेगा, ठीक है। इसके बाद वो जब सेल किया था तो इस केस में एंट्री क्या बनती सेल करने की, तो देखो उसने सेल किया था तो एंट्री क्या बनी थी, सेल किया था उसने 12 लाख रुपीज़ का गुड्स। तो इस केस में देखो जब माल को बेचा होगा तो एंट्री क्या बनाई होगी, पैसा आया होगा उसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा किसका था, मिस्टर ए का। तो इस केस में वो जो ए था उसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि पैसा देना उसको। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, दैट इज मिस्टर ए अकाउंट। तो मिस्टर ए के बुक्स में जब पोस्ट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे उसको, बाई बैंक, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा देंगे सेल्स, ठीक है सर। तो कितना गुड्स बेचा था उसने, 500 बेचा था, और कितने अकॉर्डिंग, कितने के अकॉर्डिंग बेचा था उसने, यहाँ पर सॉरी 600 गुड्स बेचा था उसने, और बेचा था 200,000 के अकॉर्डिंग। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 2,000, दैट इज 12 लाख रुपीज़, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर्स निकाल देंगे कि उसने पेमेंट कितना किया। तो फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर, फाइनल पेमेंट, ठीक है सर। तो कितना हो गया ये, 12 लाख में से जो है अपने एक्सपेंस थे, अपना इनकम था वो हटा देगा, जो एडवांस था वो हटा देगा, तो बाकी बच जाएगा इसका 4,83,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर जितना ये पेमेंट करेगा उतना ये रिसीव करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रिसीव भी कितना कर रहा है मिस्टर ए, 4,83,000, और यहाँ पर मिस्टर बी कितना पेमेंट कर रहा है, 4,83,000। तो जितना पेमेंट होगा उतना तो रिसीव होगा, इसका मतलब आपने ठीक किया इसको। इसके बाद बनेगा सर कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट में देखो कमीशन कहाँ आ रहा है आपका, डेबिट साइड में, कौन से अकाउंट से, मिस्टर ए के अकाउंट से। तो पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर रिवर्स में, दैट इज
बाई मिस्टर एज अकाउंट। कितना कमीशन था? 72,000 का। अच्छा, कोई बेड डेप्स बनता था यहाँ पर? नहीं सर, कोई भी बेड डेप्स नहीं था। इन दैट केस इसका जो पूरा का पूरा कमीशन था वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अदरवाइज अगर कोई बेड डेप्स होता तो मैं उससे पहले बेड डेप्स को राइट ऑफ करता, देन आफ्टर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। बट यहाँ पर कोई बेड डेप्स नहीं है। इन दैट केस पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट के रूप में P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सम था जिसमें दोनों पार्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूछी थी। कुछ अलग से एडजस्टमेंट थे जो अपन ने डील किए, दैट इज जो लोडिंग का पोर्शन था उसका इफेक्ट कैसे लेना था, उसको कैसे एलिमिनेट किया, तो वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला सम्स है वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डील किया। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और जो आगे के सम्स है वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।